नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई जरूरी नहीं है। रेजोनेट हो तो लिख के जरूर बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है 8 to 14 अप्रैल के बीच में क्या कुछ लव लाइफ में होने वाली है। कपल्स के लिए भी चेक करूंगी एंड सिंगल्स के लिए भी देखूंगी क्या है। होप की वीडियो आपको अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी है, खुद के लाइफ में अगर कुछ चीज़ें स्टक हैं एंड जाननी है क्लियरिटी पर्पज से, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजलिक गाइडेंस में क्या है। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. देखते हैं क्या है डेक में, क्या है आपके लिए। देखो, अगर बिगिन की मैं बात करूँ, कुछ चीज़ें हिडन, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आप कुछ चीज़ें छिपाते हुए नजर आओगे ना, तो आई थिंक मीड ऑफ द फेस भी कुछ चीज़ें क्योस भी हो सकती है। पर्सन आप पे बरस भी सकते हैं, झगड़े लड़ाइयाँ की संभावना है। आई थिंक आप उस बाद में कहते हैं ना कि आपने पहले बहुत कुछ छिपा लिया ना, अभी सडन आपने उस चीज़ों को कही, तो इनकी कहूँगी कहीं ना कहीं एग्रेशन दिख रहा है आपके पर्सन के। लव वाइज में कहूँगी लव कमी दिख रही है, कुछ क्योस होने के चांसेस हैं, झगड़े हो सकते हैं, कुछ चीज़ें जस्टिफाई करना चाहोगे, तो आई थिंक पर्सन की तरफ से कहते हैं रूड बिहेवियर दिख रहा है मुझे। तो प्यार में थोड़ी कमी रहेगी, कम्युनिकेशन ज़रूर होगी यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कम्युनिकेशन नहीं, बिगिन अगर कहूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड, वर्कआउट या जो ये काम करते हैं उनमें भी एक एनर्जीज दिख रही है कि वो कामों में व्यस्त रहेंगे। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कहते हैं ना, फिर से अगर कुछ ऑन ऑफ वाली चीज़ें दिख रही हैं, कन्फ्यूजन्स आपकी रहेंगी किसी किसी चीज़ों को लेके, या आप किसी चीज़ों को हाइड करोगे या किसी के बारे में ज़्यादा पोक करोगे, तो उस पोकिंग की वजह से अगर कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में लड़ाई होने के चांसेस तो हैं। ऑल्दो कि आपका टर्म्स बेटर करते हुए भी दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं एक एफर्ट एंड जस्टिफाई सब कुछ कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ये सोच के नहीं कहा, बट स्टिल पर्सनल इमोशंस कम दिखाएंगे। ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इनको हर्ट होगा। तो आई थिंक मीड में कयास होने के चांसेस तो हैं, थोड़ा बच के रहिएगा, अनसरी की चीज़ों को क्रिएट ना करें या पर्सन पे फालतू के शक ना करें। कुछ भी अगर है तो लाइफ में ज़्यादा अगर करोगे, पोक करोगे, तो चीज़ें झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती हैं। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। लव कहीं नहीं जा रहा है, ओवरऑल में लव की फेज तो है एंड ये लव को आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जो भी मुझे आप सुन रहे हो, अगर तो अगर चीज़ें ऐसी होती हैं या आपको लग रहा है कि वैसा कुछ आप करना चाह रहे हो, तो आई थिंक स्टॉप कर दें। लव पे लव कम बैक है एंड लव कहीं जा नहीं रहा है, बट इमोशंस नहीं दिखाएंगे पर्सन, बिकॉज कहीं ना कहीं मीड में अगर केओस हुआ तो चीज़ें कहते हैं ना स्टक हो जाना, वो होंगी, बट प्यार कहीं जाने वाला नहीं है। नो सेपरेशन एनर्जीज। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा पर्सन जेमिनी, कैंसर एंड कहूँगी अगर जैमिनी की भी एनर्जीज हैं, तो अगर इस राशि के आपके पर्सन हैं तो लव ज़रूर रहेगा, बट लव में कमी रहेगी। इमोशंस नहीं दिखाएंगे, मन ही मन रखेंगे, लेकिन आपके रवैये से या कुछ चीज़ें पोक करने से कहते हैं ना अनसरी की क्योस होने की चांसेस तो हैं। बहस हो सकता है आपके तरफ से, मतलब इनकी बहस होगी आपसे कि आपने क्यों कहा ऐसा, क्या सोच के कहा, तो आई थिंक उस वे में होंगी चीज़ें। चलिए अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. देखते हैं क्या है, कुछ चीज़ें आ रही हैं क्या। एंड हाँ, पिछले हफ्ते पोस्ट करने पे एक किसी ने मुझे मैसेज करके लिखा था कि सिंगल्स के लिए कोई डिवोर्स ही क्यों आएगा। तो आई थिंक आपकी तो अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपको मैं जवाब दे रही हूँ कि सिंगल्स डजेंट मीन किसी को एक यंग एज का बच्चा है तो वो सिंगल है।
पार्टनरशिप टूटती हैं एंड फिर से कहूँ किसी अदर के साथ में भी लोग जुड़ते हैं, तो ये उस वे में भी रीडिंग होती हैं। हर टॉपिक पे तो रीडिंग्स नहीं बना सकती हूँ। एंड उन्होंने शायद मुझे सजेस्ट किया कि आपको टैरो रीडिंग छोड़ देनी चाहिए, तो मैं कहूँगी आपको कहीं ना कहीं दूसरे रीडर्स को वॉच करनी चाहिए, वो मेरे लिए बेटर रहेगा। एंड मैं नहीं छोड़ सकती टैरो रीडिंग को, बिकॉज आई लव दिस एंड आई नो कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अगर आपको नहीं वॉच करना है तो ये आपकी विश है, आप किसी और को वॉच कीजिए। एंड सिंगल्स कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप रहा हुआ पर्सन भी हो सकता है, डिवोर्सी भी हो सकता है, विडोवर भी हो सकता है। तो सब अपनी अपनी लाइफ में रहते हैं, कुछ चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं एंड दोबारा से लोग न्यू वे में जाते हैं ज़िंदगी में। तो आई थिंक अगर आप मुझे सुन रहे हो और आपको अच्छा नहीं लगता है, फेक वीडियो है, तो डोंट वॉच माई वीडियोज़। चलिए देखते हैं सिंगल्स आपके लिए क्या है। एरिस, लियो, स्टेरियस एंड कहूँगी ये चूँकि एक मेजर अरकाना की कार्ड है, 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। दोनों ही कहूँगी डिवाइन की ब्लेसिंग्स वाली कार्ड्स हैं। एंड ये कार्ड कहूँ तो फैमिलीज की तरफ से हो सकती है, या फैमिली या सामने से भी पर्सन आ सकते हैं, डिस्टेंस से भी लव ये हो सकता है, अब्रॉड से भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज चीज़ें शुरुआत हो। तो एरिस, लियो, स्टेरियस की एनर्जीज हैं। दूसरा अगर कार्ड कहूँ तो ये भी 12 के 12 राशियों में से हैं एंड हर चीज़ है, मतलब कहूँ कि ये काफ़ी स्टेबल पर्सन की एनर्जीज। अब देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो क्या स्टेप अप रहेंगी। ये एक्शन अगर कहूँ, ये रिश्ता अगर आता है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी हाई होगा। एंड ये एरिस, लिस्ट्रियस या लिब्रा पर्सन, जेमिनी भी हो सकते हैं, बट इनकी टर्म्स अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, ये कहूँ कि लॉयल पर्सन की पर्सनैलिटी है। तो कुछ लोग अगर रिश्ते में आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से आए, मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से आए या फैमिली लेके आए, डिस्टेंस से एक प्यार आता हुआ दिख रहा है, बट ये पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो ये काफ़ी लॉयल पर्सन रहेंगे एंड कट टू कट अपनी सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले पर्सन रहेंगे। तो अच्छी बॉन्ड नर्चर हो सकती हैं। इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो इन ये रिश्ता आएगा ज़रूर, लेकिन कहूँगी ये थोड़ी सी ब्लॉक फेज, कहूँगी ये खुलने वाले कहते हैं स्टेप अप एक्शंस नहीं, मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत लेट डिले तब कुछ कमिट करेंगे। मतलब अगर रिश्ता आता भी है तो कहते हैं ना सब कुछ जो सोच समझ के तब ये शायद दिल दें आपको, कम्युनिकेशन करेंगे, रिश्ता आएगा, लेकिन नर्चर होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है, डिले लग रहा है। अगर रिश्ता आता भी है तो मैरिज होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखते हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं सिंगल्स, आपकी सिचुएशन क्या है। ओके आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप काफ़ी चीज़ों में कहूँ तो स्टक, मतलब ज़िंदगी में कुछ भी करेक्ट नहीं, रिश्ता आता है, रिश्ता टूट जाता है, जिससे आप जिसको पसंद किया वो भी ज़िंदगी में सही से नहीं रह पाया। तो आपकी सिचुएशन में कहूँ तो आप चाहते बहुत कुछ हो, मिल आपको कुछ भी नहीं रहा है फिलहाल। जितनी कहते हैं ना कि स्टक चीज़ें हैं, या आप जो काम करते हो वो भी नहीं बनता है, लव लाइफ भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप हर तरह से कहते हैं ना परेशान। तो आप हो अभी फिलहाल कहूँ सिचुएशन में स्टक, परेशान। लव या किसी को लव करते भी हो तो वो भी चीज़ें नर्चर नहीं हो रही है, वो भी सामने से चीज़ें खुल नहीं पा रही, रिलेशनशिप वाली चीज़ें नहीं हो पा रही, या आपको कहूँ मैरिज प्रपोजल भी अगर आता है तो वो भी रिश्ता बनता नहीं है। तो आप हो हर तरह से कहते हैं ना दुखी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन भी नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।